हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसमें हमने टारगेट रखा है 90+% का। ठीक है, 90+% आपको दिलाने का। यह बैच जो है वो डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का बैच है, जो हमने 11 नवंबर को शुरू किया है। ये सभी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कोर्स चलाई जा रही हैं। तो क्लास की टाइमिंग देख लेते हैं। सुबह 8 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास है। सुबह 10 बजे हमारी विज्ञान की क्लास है, जो मैं पढ़ाती हूँ, जिसमें मैं आपको साइंस का कंप्लीट सिलेबस प्लस प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, क्लास डेली चल रही है, तो आप सुबह 10 बजे ज़रूर जुड़े मेरी क्लास से। शाम को 8 बजे हमारी सोशल साइंस की क्लास है और शाम को 9 बजे हमारी गणित की क्लास है, जिसमें सर डेली पढ़ा रहे हैं और सर बेसिक से करा रहे हैं। सर बेसिक से पूरा सिलेबस कराएंगे। ज़्यादातर बच्चों की गणित में ही बैक लगती है, इसीलिए वो बेसिक से पढ़ा रहे हैं और उनका टारगेट 25/25 है। ठीक है, तो जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। मैं आपको विज्ञान पढ़ाती हूँ और आज हमारी यूनिट है यूनिट 5, जिसका नाम है जीवों की संरचना। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा चुकी हूँ आपको। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने कल और परसों पढ़ाया है। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में ऊतक का महत्व क्या है? मनुष्य के शरीर में ऊतक का महत्व क्या है? तो आंसर देख लेते हैं इसका। शरीर में ऊतकों का निम्नलिखित महत्व है। शरीर में ऊतकों का निम्नलिखित महत्व है। पहला है, कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म आकार की होती है। कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म आकार की होती हैं। वे शरीर की आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाती। वे शरीर के अनुसार आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाती। इन कार्यों को ऊतक ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं इस पॉइंट को। कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होती हैं। ठीक है, सूक्ष्म आकार की होती हैं। वे अपने शरीर में आवश्यकता के अनुसार कार्य नहीं कर पाती हैं, तो उनकी जगह पर कौन कार्य करता है? ऊतक सफलतापूर्वक कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। ऊतकों की उपस्थिति के कारण भ्रम का विभाजन होता है। ऊतकों की उपस्थिति के कारण भ्रम का विभाजन होता है, अर्थात भिन्न भिन्न ऊतक अपने अपने विशिष्ट कार्य पूर्ण करते हैं। भिन्न भिन्न ऊतक जो होते हैं वो अपने विशिष्ट प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। ऊतक से मिलकर ऊतक तंत्र एवं ऊतक तंत्र से मिलने वाले अंग बनते हैं। ठीक है, ऊतक से मिलकर ऊतक तंत्र बनता है और ऊतक तंत्र से मिलने वाले क्या बनते हैं? अंग। अंग विशिष्ट कार्य को संपन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4। विभिन्न अंगों के बीच कुछ ऊतक संयोजन का कार्य करते हैं। विभिन्न अंगों के बीच कुछ ऊतक जो होते हैं वो संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन का कार्य करते हैं। जैसे रुधिर है, लसिका। विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाने अथवा लाने या ले जाने में कार्य करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। विभिन्न अंगों के बीच कुछ ऊतक क्या करते हैं? संयोजक का कार्य करते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन का कार्य करते हैं। जैसे कि रुधिर है, लसिका है, ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाने, लाने व ले जाने का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5। कुछ ऊतक शरीर की बाह्य वातावरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुछ ऊतक वे होते हैं जो शरीर को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं अथवा सुरक्षा करने में ये सहयोग देते हैं। जैसे उपकला ऊतक शरीर पर विशिष्ट आवरण बनाते हैं। तंत्रिका ऊतक बाह्य आघातों की सूचना मस्तिष्क को देते हैं। मस्तिष्क से संबंधित होते हैं तंत्रिका ऊतक, वो क्या करते हैं? वो बाह्य आघातों की सूचना मस्तिष्क को देते हैं तथा उसके नियमन कार्य के रूप में उन अंगों को कार्यवाही करने के लिए प्रेरित करते हैं जो सुरक्षा के योग्य है। अगला पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 6। कुछ ऊतक शरीर का विशिष्ट
स्वरूप बनाने में सहायक होते हैं। कुछ ऊतक शरीर का विशिष्ट स्वरूप बनाने में कैसे होते हैं, सहायक होते हैं, जैसे कंकाली ऊतक, स्केलेटेड टिश्यूज, ठीक है, पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू आदि। कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जो विशिष्ट स्वरूपों में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे कंकाली ऊतक है, पेशी ऊतक है आदि। स्पष्ट है कि ऊतकों का शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर क्या है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर क्या है, ये डीएलएड 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो देखते हैं इसका आंसर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इसमें प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। इसमें क्या होता है, पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रारंभिक अविकसित केंद्रक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये आदिम कोशिकाएं हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये आदिम कोशिकाएं हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं सुव्यवस्थित या सुविकसित कोशिकाएं हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं सुविकसित कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, कोशिका द्रव पूर्ण कोशिका में फैला रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका द्रव होता है वो पूर्ण कोशिका में फैला रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव कोशिका कला के बीच सीमित रहता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिका द्रव कोशिका और कोशिका कला के बीच सीमित रहता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में ये फैला रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कला केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला और केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला और केंद्रिका उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 5, गोल्जी काय, अंतःप्रदीपीय जालिका, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जी काय, अंतःप्रदीपीय जालिका, लवण, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जी काय, अंतःस्रावी जालिका, लवक जो होता है वो केवल पादप में पाया जाता है। लवक जो होता है वो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिका अनुपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिका अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिका उपस्थित होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रिक्तिका उपस्थित होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका किसे कहते हैं, मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है उन इकाइयों को कोशिका कहा जाता है। मानव शरीर जिन असंख्य छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है इन इकाइयों को हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रक क्या है। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के बीच में उपस्थित होता है। यह कोशिका के बीच में उपस्थित होता है और कोशिका रस का सघन पिंड होता है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रक जीव क्या है। केंद्रक जीव क्या है। केंद्रक के अंदर के गाढ़े तरल व चिपचिपे पदार्थ को क्या कहते हैं, हम जीव द्रव कहते हैं। केंद्रक के अंदर गाढ़े और चिपचिपे पदार्थ को हम जीव द्रव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के प्रमुख कितने अंग होते हैं। कोशिका के प्रमुख कितने अंग होते हैं, तो कोशिका के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला है कोशिका भित्ति, दूसरा है कोशिका द्रव और तीसरा है केंद्रक। कोशिका के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं।
इसका आंसर देखते हैं। ऊतक जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है उपकला ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, तीसरा है संवहन ऊतक, चौथा है पेशीय ऊतक और पांचवा है तंत्रिका ऊतक। ऊतक मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिकांग से आप क्या समझते हैं? कोशिकांग के कार्यों को बताइए। कोशिकांग से आप क्या समझते हैं? कोशिकांग के कार्य बताइए। कोशिकांग का अर्थ होता है छोटा अंग। क्या होता है? छोटा अंग। इसलिए कोशिका अंग कोशिकाओं के अंदर की छोटी संरचनाएं होती हैं। इसलिए कोशिका अंग कोशिकाओं के अंदर की छोटी संरचनाएं होती हैं जो विशिष्ट कार्य करती हैं। जो विशिष्ट कार्य करती हैं। शरीर के अंगों की तरह प्रत्येक कोशिका अंग के पास विशेष कार्य करती है। प्रत्येक अंगों की तरह प्रत्येक कोशिका अंग के पास विशेष कार्य करती है। इसमें ये कहा गया है कि शरीर के अंगों की तरह ही प्रत्येक कोशिका जो होती है वो विशेष प्रकार का एक कार्य करती है, जिनके लिए वह विशिष्ट होता है, जिनके लिए वह विशिष्ट होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा के उत्पादन, प्रोटीन के संश्लेषण आदि में भाग लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा के उत्पादन, प्रोटीन के संश्लेषण आदि में भाग लेते हैं। अब कोशिकांग के कार्य देख लेते हैं। कोशिकांग के कार्य। कोशिकांग कोशिका द्रव में छोटी संरचनाएं होती हैं। कोशिकांग कोशिका द्रव में छोटी संरचनाएं होती हैं जो कोशिका को होमियोस्टेसिस की स्थिति में रखने वाले कार्य करती हैं। जो कोशिका को होमियोस्टेसिस की स्थिति में रखने वाले कार्य करती है। वे कोशिकांग के कार्य। कोशिकांग ऊर्जा संश्लेषण, प्रोटीन और स्राव निर्माण, विषविनाशक बाहरी संकेतों पर प्रतिक्रिया सहित विभिन्न कार्यों में शामिल होते हैं। कोशिकांग मुख्यतः ऊर्जा संश्लेषण, प्रोटीन और स्राव निर्माण, विषविनाश बाहरी संकेतों पर प्रतिक्रिया सहित विभिन्न कार्यों को करते हैं। तो ये थी हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर साइंस की यूनिट 5 जीवों की संरचना, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ये यूनिट कंप्लीट कराई। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सभी कराए हैं। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, आप क्लासेस देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी यूनिट 5। नेक्स्ट यूनिट हमारी 6 होगी। नेक्स्ट यूनिट होगी हमारी यूनिट 6, जिसका नाम है जीवन की क्रियाएं। ठीक है, जीवन की क्रियाएं। तो हमारी नेक्स्ट क्लास में जुड़ना ना भूलें। सुबह 10 बजे मेरी क्लास होती है। नेक्स्ट क्लास से जुड़ना ना भूलें सुबह 10 बजे। ठीक है, सुबह 10 बजे मेरी क्लास होती है, तो जुड़ना ना भूलें। मेरे चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।